हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम इस बुक का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें एचएससी के प्रीवियस ईयर दे रखे हैं 2015 से 2025 तक। तो इस सेट्स का हम यहाँ से मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संबंधित संख्या का चयन कीजिए। तो जो संबंध इन दोनों संख्याओं में है वही संबंध 36 का किसी संख्या से होना चाहिए। देखते पता लग जाएगी, ये 5 का स्क्वायर और ये 5 का क्यूब है। 5 का स्क्वायर और ये 5 का क्यूब। तो 36 ऐसे ही 6 का स्क्वायर है तो अगली संख्या 6 का क्यूब आ जाएगी। 6 का क्यूब 216, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। यहाँ से एक मल्टीप्लाई भी दिखाई देगा आपको कि 25 का ये 5 मल्टीपल है 125। ऐसे ही 36 का 5 मल्टीपल देखेंगे तो 180 आएगा। तो 180 आंसर यहाँ पर नहीं होगा। ज़्यादातर मल्टीप्लाई से जो संख्या बनती है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है ऐसे क्वेश्चंस में। तो पहले आप क्यूब ढूंढो या फिर स्क्वायर का कोई रिलेशन ढूंढो। अगर स्क्वायर या क्यूब से कोई रिलेशन नहीं बनता फिर हम मल्टीप्लाई से आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम लेटर की काउंटिंग कर लेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। अब 16 के यहाँ पर फैक्टर्स कर लो। तो 4 गुणा 4 हो जाएगा, एक 2 गुणा 8 भी हो जाएगा, 1 गुणा 16 भी हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनमें जो डिफरेंस है वो बहुत कम रहे। तो सबसे कम डिफरेंस 4 गुणा 4 में ही है। अब यहाँ से 4 4 के पेयर बना लो, 1 2 3 4। ऐसे यहाँ से 4 4 के हमने पेयर बना लिए। अब यहाँ से या तो अल्टरनेट सीरीज होगी या फिर लगातार सीरीज बनेगी। अब देखते हैं, वाई से स्टार्ट हो रखा तो यहाँ पर मैं वाई रख सकता हूँ। फिर वाई के बाद जेड है तो यहाँ पर जेड, जेड के बाद एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यानी कि सही चल रहे हैं अब तक। फिर वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स था और एक्स के बाद यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर भी वाई आएगा दोनों जगह। फिर पहले था वाई, अब देखो सभी में वाई जेड एक्स वाई, वाई जेड एक्स वाई, वाई जेड एक्स वाई, वाई जेड एक्स वाई, सभी में सेम है। तो ये हमारा आंसर होगा जेड वाई वाई। 3 बार वाई है जेड के बाद, 3 बार वाई, फिर जेड है, फिर वाई। तो ये ऑप्शन 1 के अंदर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक कूट भाषा में रेडियो को ये लिखा जाता है और ब्रॉडकास्ट को ये लिखा जाता है, पूछा गया है उस कूट भाषा में हम रेशियो को किस प्रकार लिखेंगे। अब जो रेशियो में जो हमारे पास ये लेटर्स दे रखे हैं, तो यहाँ से देखो लेटर्स क्या इन दोनों में है। तो यहाँ से आर है, ए बी है, टी है, यहाँ पर ये रहा आई भी है और ओ भी है। तो डायरेक्ट जो इनके कोड है वो हम लिख देंगे। अगर वो ऑप्शन में है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं फिर यहाँ से कोई रिलेशन देखें कि एक बढ़ा रखा है, दो बढ़ा रखा है, अपोजिट कर रखा है, क्या कर रखा है, वो देखेंगे, कोई पैटर्न ढूंढेंगे। तो सबसे पहले देखो अल्फ़ाबेट सेम है तो आर का कोड यहाँ पर ए था तो यहाँ पर भी आर का कोड ए हो जाएगा। उसके बाद ए है, ए का कोड यहाँ पर बी दे रखा है। फिर टी का कोड टी यहाँ पर है लास्ट में और लास्ट में यहाँ पर आई था तो आई आ जाएगा। उसके बाद है आई, आई यहाँ पर सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट डी है। उसके बाद ओ है, यहाँ पर लास्ट में ये ई है। तो ए बी आई डी ई, ए बी आई डी ई ऑप्शन 1 के अंदर है। नेक्स्ट, यदि ए माता है डी की, बी बेटा नहीं है सी का, सी पिता है डी का, डी बहन है बी की, तो ए का बी से क्या संबंध है। ए माता है डी की, यहाँ पर डी है और डी की माता है ये ए। जो फीमेल जेंडर होगा उसको हम माइनस से डिनोट कर लेते हैं और जो मेल जेंडर उसको प्लस से डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद बी बेटा नहीं है सी का, इसको बाद में देखेंगे। सी पिता है डी का, डी का पिता है सी, यानी ए और सी ये पति पत्नी है। ए माता है और सी पिता है तो ये पति पत्नी होंगे। फिर बोला गया डी बहन है बी की, बी की बहन डी है। अभी बी का हमें जेंडर नहीं पता है। उससे पहले एक लाइन हम ये दे रखी थी कि बी बेटा नहीं है सी का, सी का ये बेटा नहीं है तो ये बेटी है, सी इसका पिता है तो ये बेटी हो जाएगी। पूछा गया है ए का बी से क्या संबंध है, संबंध बताना है ए का किस से, बी से। तो ये ए की बी की माता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये सब मैंने रीजनिंग वाली क्लास में आपको सिखा रखे हैं, ब्लड रिलेशन सिखा रखा है तो वहां से आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट, यदि सी का कोड 3 है और कैट का कोड 24 है तो फॉल्ट क्या है। अब यहाँ से आपको सभी अल्फ़ाबेट की जो नंबरिंग है वो पता होनी चाहिए। इसकी ट्रिक मैंने आपको रीजनिंग वाली क्लास में सिखा रखी है, ए से लेकर जेड तक की ट्रिक बता रखी है। तो एक दो बार वो वीडियो देखोगे तो सभी अल्फ़ाबेट आपको याद हो जाएंगे। देखो सी 3 पे आता है तो 3 दे रखा है, सी ये 3 पर, ए 1 पर,
और जो टी है वो 20 पर, तो 20 और 3 23 और 1 24, तो सभी को जोड़ रखा है। ऐसे ही F 6 पर A, 1 पर U, 21 पर L, 12 पर T, 20 पर, ये सभी ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए। इनको जोड़ लो, 6 1 7 1 8 और 2 10, 1 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, तो 60 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न हो। ऐसे देखते तो हमें पता लगेगा नहीं, इनकी नंबरिंग लिख लेते हैं। तो एक्स आता है 24 पर, जेड 26 पर, वाई 25 पर, पी 16 पर, ए 1 पर, डी 4 पर, जी 7 पर, जे 10 पर, ये 11 पर, एन 14 पर, क्यू 17 पर, टी 20 पर, ई 5 पर, एच 8 पर, के 11 पर, एन 14 पर। यहाँ से देखिए 24 में 2 जोड़ रखा, 26 फिर 1 माइनस कर रखा है, फिर यहाँ से ये बहुत ज़्यादा माइनस कर रखा, कोई पैटर्न दिखाई हमें नहीं दे रहा। इस ऑप्शन को छोड़ो, पहले आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पर 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, सभी में 3 जोड़ रखा है। यहाँ से 11 और 3 14, 3 17, 3 20, सभी में 3 जोड़ रखा है। 5 3 8, 3 11, 3 14, सभी में 3 जोड़ रखा है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सभी में 3 3 जोड़ रखे हैं। तो ये अपना एक पेयर बनाएंगे, उनसे अलग कौन है? ऑप्शन 1 अलग है, हमें भिन्न को चुनना था। नेक्स्ट है गणितीय चिन्हों के सही क्रम को चुनिए जिसको स्टार चिन्ह के स्थान पर पुनः स्थापित करने से संतुलित समीकरण बन जाए। तो यहाँ पर स्टार की जगह हम क्या सिंबल रखें कि ये सेटिस्फाई हो जाए? तो इसको तो हमें ऑप्शन के थ्रू ही करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन में अगर उठाऊं तो पहले स्टार की जगह मल्टीप्लाई है, 45 मल्टीप्लाई में 5, फिर है बराबर, फिर 3 था, फिर स्टार की जगह है डिवाइड में, ये है 27। तो यहाँ से 45 से इसको 5 को डिवाइड मल्टीप्लाई करूँ तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, और 3 से इसको डिवाइड करना छोटी संख्या आएगी, तो बराबर तो हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन उठाएं तो 45 मल्टीप्लाई में 5, डिवाइड में 3 और बराबर में 27। तो 45 मल्टीप्लाई में 5, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, संख्या को पलट देते हैं और 27 के बराबर आना चाहिए। तो 3 से जाएगा 15 पर, 15 5 75, 27 नहीं आएगा, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन उठाएं तो 45 डिवाइड में 5 गुणा में 3 बराबर 27। 5 से डिवाइड करूँ तो ये 9 पर जाएगा, 9 तिया 27 और 27 ही आना चाहिए। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूर्ण करता हो। तो सीरीज हमें दे रखी है, सीरीज वाले क्वेश्चन तभी होंगे जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रखी होगी। तो इसमें ऐसा पैटर्न ढूंढो, या तो कुछ ऐड कर रखा होगा, या कुछ माइनस कर रखा हो, या मल्टीप्लाई या डिवाइड, या फिर स्क्वायर करके कुछ जोड़ा होगा, या क्यूब करके कुछ जोड़ा होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आएंगे। तो डिफरेंस देखें तो 2 है, फिर 5 है, फिर 11 है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 23। तो ऐसा कुछ पैटर्न तो दिखाई दे नहीं रहा जोड़ने से। अगर मल्टीप्लाई से देखूं तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से फिर 1 जोड़ दिया, 3 की 2 से फिर 2 जोड़ दिया, 8 की 2 से फिर 3 जोड़ दिया। तो ऐसा पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। 1 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 2 से फिर 1 जोड़ा, तो कितना आएगा? 1 की मल्टीप्लाई 2 से और ये 3, फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6 और 6 में फिर 2 जोड़े तो 8, फिर 8 की मल्टीप्लाई 2 8 दूनी 16 और 3 19, फिर 19 की मल्टीप्लाई 2 से 19 दूनी 38 और 4 42। तो 1 2 3 4 ऐसे जोड़ रखे और मल्टीप्लाई 2 से कर रखिए। तो इसके बाद 42 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 जोड़ेंगे, तो 2 गुणा 2 4, ये 84 और 5 89। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राहुल का 11वां स्थान मिला तथा वह नीचे से 47वें स्थान पर था। 3 विद्यार्थी परीक्षा में अब्सेंट थे और 1 विद्यार्थी फेल हो गए। विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये पास होने वाले विद्यार्थी हैं। इसमें यहाँ पर है ये राहुल, तो राहुल है 11वें स्थान पर, यानी कि ऊपर से तो है 11वें स्थान पर, और नीचे से है ये 47वें स्थान पर। तो इस लाइन में टोटल कितने स्टूडेंट्स ये हम निकाल सकते हैं। टोटल का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यहाँ से टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ये टोटल हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे यहाँ से 10 और 47 57। अब ये तो हैं पास होने वाले। इसने बोला है कि 3 तो अब्सेंट थे और 1 हो गया फेल, ये 57 और 4 61। टोटल कितने थे विद्यार्थी? 61 विद्यार्थी थे। नेक्स्ट, यदि एक कूट भाषा में इस चीज को लिखा जाता है ये, और इसको ये लिखा जाता है, पूछा गया है इसका कोड। तो देखो क्या जो इसके अल्फ़ाबेट है वो यहाँ पर, और इसमें है देख लो ए है यहाँ पर, इसमें है ए, वी है, आई है, ए है, आर है और वाई है। तो एक बार इसी का कोड उठा के देख लो। ए का कोड यहाँ पर क्या है? वाई कोड है, तो वाई।
V का कोड क्या है, ये रहा M। उसके बाद I का कोड O है। उसके बाद है A का कोड Y था। और उसके बाद है R यहाँ पर है 1 2 3 4, स्टार्टिंग से चौथा 1 2 3 4 S है यहाँ पर। उसके बाद है Y, तो Y का कोड क्या है, ये लास्ट रहा, लास्ट का L है। तो ये किस ऑप्शन में है, YMOYSL, ऑप्शन 3 के अंदर है। नेक्स्ट, √25 डिवाइड में 15,625 बराबर यहाँ पर क्या आएगा, और नीचे है 30,625। तो पहले का तरीका हो जाएगा कि हम इसका रूट निकालें। 25 का रूट 5 हो जाएगा, 15,625 का रूट 125 हो जाएगा। और इसका रूट चलो हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता, ना इसका पता ना इसका पता। तो दूसरा तरीका हो जाएगा, हम दोनों साइड सुकेर कर लेते हैं। दोनों साइड अगर मैं सुकेर करूँ तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा यहाँ से 25 डिवाइड में 15,625 बराबर यहाँ पर मान लेते हैं ये x है, और ये 30,625। अब 25 से कैंसिल कर लेते हैं 25, और ये हो जाएगा 25 छिके 150, यहाँ से बचेगा 6, और ये 25 का है तो 625। 15,625 का रूट होता है 625। अब इसका कितना मल्टीपल है, फिर 25 से कैंसिल कर लेते हैं। 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 5 25 दूनी 50, 6 ये 25 पर चला जाएगा। उसके बाद जी यहाँ पर 5 होना चाहिए ना, 25 दूनी 50, यहाँ से 12 बचेगा तो 25 5 125। 25 से 25 चौका 100, फिर ये 22 बचेगा, 25 निम्न 225, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 49 आ जाएगी, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, किसी कार्यालय स्थल पर मजदूरों की एक टोली 8 घंटे में किसी क्रियाकलाप को पूरा करने का दायित्व लेती है। दुर्भाग्यवश कार्य के आरंभ से ही 4 श्रमिक अनुपस्थित होते हैं, किंतु शेष श्रमिक 10 घंटे में कार्य पूर्ण कर देते हैं। टोली में श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी। एमडीएस के फॉर्मूले से इसको सोल्व कर लेते हैं। एमडीएस का फॉर्मूला क्या होता है, M1D1H1 डिवाइड में W1R1, M2D2H2 डिवाइड में W2R2। MDHWR यहाँ पर क्या होते हैं, ये सब मैंने टाइम एंड वर्क में आपको समझा रखा है। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में श्रमिकों की संख्या x थी और ये 8 घंटे में कोई काम पूरा कर सकते थे, टोटल काम हो जाएगा। अब स्टार्टिंग से ही 4 श्रमिक एब्सेंट थे पहले x, अब 4 कम थे तो x - 4 हो जाएंगे, और ये किसी काम को कर देते हैं, उसी काम को 10 घंटे में कर देते हैं, तो काम बराबर हो जाएगा। यहाँ से 2 से ये 4 पर और 2 से ये 5 पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x बराबर 5x - 20। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो स्टार्टिंग में कितने श्रमिक थे, 20 श्रमिक थे। उसके बाद श्रेणी दे रखी 1 + 3 + 5 के कितने पदों को क्रमबद्ध किए जाने पर योग 19,600 हो जाएगा। 1 + 3 + 5 + ऐसे कितने नंबर हैं ये, और इन सभी का सम दे रखा है 19,600। देखो 1 से स्टार्ट हो रखा है, यानी विषम संख्याओं की सीरीज है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, n स्क्वायर होता है। तो n स्क्वायर 19,600 दे रखा है। दोनों साइड में रूट करूं तो n की वैल्यू आ जाएगी 196 का रूट 14 और 100 का रूट 10, तो n की वैल्यू 140 आ जाएगी। या फिर आप इसको एपी से भी सोल्व कर सकते हो, एपी से सोल्व करोगे उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा इससे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यहाँ पर मैंने सभी फॉर्मूले दे रखे हैं आपको, देखो ये रहा विषम संख्याओं का जोड़, n स्क्वायर होता है ये फॉर्मूले आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, अमूल्य अकेले किसी कार्य को 2 दिन में करता है और बिंदु उसे 6 दिन में करती है, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। डायरेक्ट कर सकते हैं, एफिशिएंसी निकालने की जरूरत ही नहीं, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और दोनों का सम, ये 8, 2 से ये 4 पर, 2 से ये 2 और ये 3, तो 3/2, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ट्रेन M मेरठ 5 बजे पूर्वाह्न छोड़ती है, यानी कि सुबह 5 बजे AM है उत्तर, इसका मतलब छोड़ती है और दिल्ली 9 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन N दिल्ली 7 बजे छोड़ती है और मेरठ 10:30 पर पहुंचती है। ये दोनों ट्रेन किस समय एक दूसरे को पार करेंगे, एक दूसरे को पार करेंगे, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है। तो देखो ये है मेरठ और यहाँ पर है ये दिल्ली। मेरठ से एक ट्रेन M चलती है सुबह 5 बजे और ये दिल्ली पहुंचती है 9 बजे, ऐसे चलेगी। फिर दिल्ली से एक N ट्रेन चलती है सुबह 7 बजे
और ये मेरठ पहुंचती है 10:30 पर। तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूं तो इसको टाइम लगता है 4 घंटे, और इस ट्रेन को लगता है यहाँ से 7 और 3 10 3.5 घंटे, यानी कि 7/2 लिख सकता हूँ मैं इसको, 3.5 को इतने घंटे। अब इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 28, और इन दोनों का जो एलसीएम है वो हम डिस्टेंस मान लेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस है 28 किलोमीटर। अब यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी, 28 डिवाइड में 4, यानी डिस्टेंस डिवाइड में टाइम, तो यहाँ से आ जाएगी स्पीड 7 किलोमीटर पर हावर की, और इसकी स्पीड आ जाएगी यहाँ से 7/2 से डिवाइड करूँ तो 4 4 गुणा 2 8 की स्पीड। जब भी हम रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाते हैं तो जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो सेम होना चाहिए। ये तो 7 बजे चलती है सुबह और ये 5 बजे, तो इसको भी हम 7 बजे लेके आएंगे, मान लेते 7 बजे ये यहाँ पर पहुँच जाती है। 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये एम ट्रेन की स्पीड है 7 की, यानी 1 घंटे में 7 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 14 किलोमीटर। यहाँ से ये 14 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने ट्रैवल की, टोटल 28 थी, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी 14 किलोमीटर की। अब यहाँ से हम लगा लेंगे टाइम का फॉर्मूला, टाइम बराबर डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, डिस्टेंस है 14 की डिवाइड में स्पीड, स्पीड कौन सी रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, अपोजिट डायरेक्शन में हम स्पीड को ऐड कर लेते हैं, तो 8 और 7 15, 14/15 घंटे लगेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 से, अब ये मिनट में आ जाएगा, 15 चौके 60 और 14 चौके 56, तो 56 मिनट बाद मिलेंगी। अब टाइम हो रखा है 7 बजे का, तो 7:56 AM पर ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 घंटियां क्रम से 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ये तीनों 9 पूर्वाह्न पर बजना आरंभ करती हैं, दोबारा वे किस समय एक साथ बजने लगेंगी। तो घंटियों वाले सवाल में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 9, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे, 15 के फैक्टर करूँ 3 गुणा 5, 12 के 3 गुणा 4, तो 2 गुणा 2, 3 इसके अंदर है ही, 9 के लिए 1 3 तो है, 1 और हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20 और 9, तो 180 टाइम था मिनट में, तो 180 मिनट बाद ये आपस में बजेंगी। इसको अगर मैं हावर में कन्वर्ट कर दो, 60 से डिवाइड कर देता हूँ, ये 3 घंटे बाद बजेंगे अभी ये। अब टाइम हो रखा है 9 बजे का, 3 घंटे बाद यानी कि 12 बजे, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन दो संख्याओं को मालूम कीजिए जिनका समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आता है, दो संख्याओं का जो हमारा अर्थमेटिक मीन है वो a + b डिवाइड में 2, और ये हमें दे रखा है 12.5, यानी 25/2 लिख सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल, तो a + b इसकी वैल्यू है 25। फिर बोला गया है गुणोत्तर माध्य यानी कि ज्योमेट्रिकल मीन, दो संख्याओं का जीएम होता है √a b, और ये हमें दे रखा है 10। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूं तो ए बी की वैल्यू यहाँ से 100 आ जाएगी। पूछा गया है दोनों संख्याएं, अब या तो इनको सोल्व कर लो, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो दूसरी इक्वेशन में, या फिर हम ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं। दोनों का सम 25 होना चाहिए, यहाँ पर तो है 24, आंसर नहीं होगा। 25 है, दोनों की मल्टीप्लाई 150 है लेकिन आनी चाहिए 100, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ से देखिए दोनों का सम 25 है, दोनों की मल्टीप्लाई 100 आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रेणी 5 + 13 + 21 + 181 का योग क्या होगा। 5 + 13 + 21 और लास्ट संख्या 181, इसका सम हमें निकालना है। तो सम का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर पहली संख्या भी है लास्ट संख्या भी, तो SN का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a + l। अब यहाँ पर हमें n निकालना पड़ेगा पहले, तो an या इसी को हम बोल देते हैं लास्ट नंबर, इसका फॉर्मूला a + n - 1 × d। तो लास्ट संख्या इस a को लिखेंगे लेफ्ट से, तो माइनस में, लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या कितने आ जाएगी 181 में से अगर मैं 5 माइनस करूँ तो 176 डिवाइड में d। डिफरेंस यहाँ पर कितना है, देखो 5 और 8 13, 13 और 8 21, डिफरेंस यहाँ पर 8 का है, d की वैल्यू यहाँ से 8 है, डिवाइड कर देंगे 8 से, और माइनस का 1 है, लेफ्ट साइड आएगा प्लस में का 1, ये बराबर हो जाएगा n के। तो यहाँ से 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 22 और 1 23, n की वैल्यू यहाँ से 23 आ जाएगी। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं 23 डिवाइड में 2, a + l, लास्ट संख्या पहली प्लस में पहली संख्या, तो 181 और 5 186, 2 से 2 नहीं में 18, 2 तिया 6। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इकाई के अंक से देखें तो लास्ट में 9 आना चाहिए, ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे। दो ऑप्शन में है, ds लगा लो, 3 और 2 5, और यहाँ से ds 3 है, 5 3 15, 5 और 1 6 आना चाहिए ds। यहाँ से देखिए 9 3 2 5 और 1 6, यहाँ से 6 आता है, यहाँ से 9 2 2 4 1 5, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थॉमस एक कार्य को 80 दिन में पूरा करता है,
वह इस कार्य पर 10 दिन कार्य करता है। अजय अकेले शेष कार्य को 42 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये थॉमस है। थॉमस करता है 80 दिन में कोई काम पूरा, ये टाइम हो जाएगा। मान लेते हैं कि टोटल काम भी 80 है, तो थॉमस की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। अब थॉमस ने इस पर 10 दिन काम किया, एक दिन में एक काम करता है तो 10 दिन में 10 काम करेगा। शेष काम कितना रहेगा? 70, क्योंकि 10 काम इस थॉमस ने किया है। अब अजय अकेले शेष कार्य को 42 दिन में करता है, तो शेष काम भी हमारे पास है और टाइम भी हमारे पास है, तो वर्क डिवाइड में टाइम, ये एफिशिएंसी हो जाएगी। तो एफिशिएंसी किसकी है? अजय की। ये अजय की एफिशिएंसी। 7 से कैंसिल करो, ये 10, 7 से के 42, 2 से ये 5/3, तो अजय की एफिशिएंसी 5/3 है। पूछा गया है दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी जोड़ लो, 5/3 प्लस में 1, तो 8/3 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। टाइम हमें निकालना है, टोटल काम था 80, दोनों की एफिशिएंसी 8/3, 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 30 दिन। 30 दिन में करेंगे दोनों, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 65 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी के किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आएगी? जब भी तेज चलने वाली गाड़ी किसी धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है, वो खुद की डिस्टेंस को पार करती है, यानी जो तेज चलने वाली गाड़ी है उसकी लंबाई हमें निकालनी है। मान लेते हैं इसकी लंबाई थी L, तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड यहाँ पर लगती है रिलेटिव स्पीड। अब ये चल रहे हैं एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड को हम माइनस कर लेते हैं, तो 65 - 45 ये आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर है ये, और टाइम है सेकंड में। तो इस स्पीड को भी हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर से हमें चेंज करनी है स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो ज़्यादा से कम पर जाना है, तो कम ऊपर ज़्यादा नीचे। अब ये मीटर पर सेकंड में है, मल्टीप्लाई में टाइम 18 है, तो 18 से 18 कैंसिल, 20 × 5 = 100, 100 क्या ये मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 100 मीटर, ऑप्शन 3। तो ये सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसकी PDF आपको ग्रुप पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।